着街巷，柠檬搭配咖啡，默契却慌张。大雨滂沱的片刻，回忆重新被勾勒，你的眼眸像天空，蔚蓝清澈。谢谢铭刻，手心的温热，平行的风筝像转了弯，交集璀璨光泽，让人雕刻美好的轮廓，把你所有梦境都加在独家的角色。无论云端海底，只会奔向你，瞬息万变世界，想把你冲击。潮汐涌向岛屿，我坚定走向你，哪怕月落心意。You are the only one, you are the only one。生命镶嵌了幸福彩虹，上演最美的重逢。Door unlocked. आ गए तुम? हाँ, तुम सोई क्यों नहीं अब तक? Door locked. थोड़ा परेशान हूँ। अभी अभी वेई को घर भेजा है। कियू कैसा है? वो भी कुछ ठीक नहीं है। लिंगवेई बहुत रो रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था उसे कैसे समझाऊं। कितने सालों से वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, कॉलेज के दिनों से प्यार करते हैं। झगड़े तो होते रहते हैं। मैं जानती हूँ वो दोनों एक दूसरे को बहुत समझते हैं, चाहे एक दूसरे के साथ कितना भी झगड़ लें। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इन सब का नतीजा ये होगा। जब तुम प्यार में होते हो तो तुम्हें सिर्फ आज पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाएगा और चीज़ें अपने आप खूबसूरत बन जाएंगी। और बात जब शादी की हो तो तुम्हें भविष्य के बारे में भी सोचना पड़ता है। सपनों की दुनिया से बाहर आके सच्चाई के बारे में सोचना पड़ता है। उनकी ऐसी हालत देखते हुए मुझे ऐसा लगता है मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। शुक्रिया मिस्टर जी, मुझे चुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुद के लिए भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो हूँ। शुक्रिया तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए। शियाओ तू, मुझे मिस्टर फू का मैसेज आया है। कल हमारी अपॉइंटमेंट है और प्लान बनाने के लिए मुझे देर रात तक काम करना पड़ेगा, तो फिर कल मिलते हैं। ठीक है। मैंने बहुत प्लान बनाए हैं, मिलकर बात करते हैं। लिंगवेई सो नहीं पा रही है। वो चाहती है कि मैं उसके पास रहूं। कैसा इत्तेफाक है, नहीं मुझे भी बाहर जाना है। क्यों मेरे साथ बैठना चाहता है? सच में इत्तेफाक है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, ड्राइवर बुला लूंगी, नहीं तो कैब कर लूंगी। ठीक है, लेट हो गया है, टैक्सी ले लेना। हाँ चलो। हाँ। देखो कितनी देर हो गई है, अभी तक घर नहीं आया। ब्रदर जाओ अभी तक बाहर है। उसने कहा वो एक इम्पोर्टेंट फाइल बैंक में भूल गया है और वो जिद कर रहा था कि वो लेकर आएगा। तुम्हारे प्रेसिडेंट जी भी घर पर नहीं है ना? हाँ नहीं है। जाहिर सी बात है, वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं। ये दोनों भी ना कितने भोले हैं। मतलब एक ही कस्टमर के लिए कंपटीशन, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब क्या बोलूं? सही बात है, लेकिन हमने तो उन्हें कोई रीजन नहीं बताया कि हम क्यों बाहर आए हैं। बिल्कुल नहीं। मैं घर पर ही थी, सोने का नाटक कर रही थी जब वो बाहर गया। सोच रहा होगा कि मैं घर पर ही हूँ। तो आप उनके बारे में इतना गलत क्यों सोच रहे हो? ये तो गलत बात है। बिजनेस करना मतलब एक वॉर, चीटिंग करना गलत नहीं है। जल्दी ये प्लान इम्प्रूव करते हैं। सिस्टर जिंग, मैं देख पा रही हूँ कि ब्रदर जाओ बहुत नाजुक दिख रहे हैं। मुझे उसकी काबिलियत पता है, वो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता, पर तुम्हें मिस्टर जी से सावधान रहना होगा। वो तो बहुत ही ज्यादा ढीठ इंसान है। उन्होंने बहाना बनाया कि वो मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ पीने जा रहे हैं। मेरे दोस्त के बॉयफ्रेंड के साथ? जाओ फैंग गैंग,
मुझे बुद्धू नहीं बना सकता। शायद ये हो गया है। हैं? ये देखो। नींद आ रही है। मुझे याद भी नहीं पिछली बार इतनी कॉफी मैंने कब पी थी। अगर ऐसा हुआ कि मिस्टर फू हमारी दोनों बैंक्स को कंपेयर कर रहे हैं, दोनों बैंक दायरुई की ही है ना? ऐसे नहीं हो सकता। जब मैं निकला तो रावजिंग सो रही थी। देखा जाए तो वो इतनी अच्छे से सो नहीं पाती है। अगर उसके पास इतना बड़ा क्लाइंट हो तो। इतनी फिक्र हो रही है तो एक बार कॉल कर लो उसे, तुम्हें पता चल जाएगा। ये कैसे कर सकता हूँ? वो तो प्रेग्नेंट है। उसे नींद की बहुत ज़रूरत है। आशा है वो हमारी विरोधी ना हो। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह मिस्टर फू के साथ इन्वॉल्व हो जाए, किसी भी काम के लिए। हाँ, ऐसा क्यों? मैंने सुना है मिस्टर फू तो बहुत ही बड़े प्लेबॉय है, क्योंकि जब वो अब्रॉड जाते हैं हर जगह नई गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। उनके पास बहुत वैरायटी है, जैसे कोई टीवी शो चल रहा हो, द लिबर्टीन। हाँ। तुम अभी बहुत बातें करते हो। तुम्हें हमेशा अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, और क्लाइंट की पर्सनल लाइफ होती है, हम वहां कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है। मैं तो इससे पहले निकली थी घर से, इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया? नहीं, मुझे मिस्टर फू से इसी वक्त मिलना होगा। बोलो शाओनिंग। मेरी गलती की वजह से कार में थोड़ा सा स्क्रैच आ गया है। तुम एक बार कार को देख लो प्लीज। तुम कहीं आसपास हो क्या? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हुआ? तुम इस वक्त हो कहाँ? मैं अभी आइजिन पार्क के गेट पर हूँ। ठीक है, वहां से हिलना मत, मैं आ ही रहा हूँ। हाँ ठीक है। माफ कीजिए, मैं भी आया। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर कोई कार एक्सीडेंट हुआ तो कहाँ हुआ था? कार एक्सीडेंट? हाँ। नहीं, हमारे यहाँ तो नहीं। हाँ, उस वाइट कार के पास। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। ठीक है, मैं खुद जाके देखता हूँ। हाँ ठीक है। थैंक यू। तो जंग में सब कुछ जायज है। फिक्र करना हमेशा उलझा देता है। हाँ आइए, ये है मिस्टर फू। मिस्टर फू। हेलो मिस्टर फू, मैं दायरुई बैंक की शिंगशिंग ब्रांच की अकाउंट मैनेजर तू शावनिंग। हेलो अकाउंटेंट जाओ। हाँ, इसकी प्रिंट कैसे निकालनी है? मैं बहुत देर से कर रहा हूँ। मैं देखता हूँ। ये प्रिंटर में कुछ तो गड़बड़ है। मैं एडमिन डिपार्टमेंट को बोल के इसे ठीक करवाता हूँ। सुनिए, मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। शायद इसके प्रिंट ऑर्डर में कुछ गलत हो गया है, इसे एडजस्ट करना होगा। मिस्टर फू, आपको ये बिजनेस कार्ड कितना छोटा करना है? उसे A4 पेपर में बिठा दो। शुक्रिया। ऐसा लगता है मैनेजर तू प्रॉब्लम छुड़ाने में होशियार है। शुक्रिया, प्रैक्टिस ही हो जाता है। हम क्लाइंट को मदद करने में हमेशा ये काम करते हैं, इससे एक्सपीरियंस आता है। हाँ, हाँ।
बैठो। हाँ, पिछली बार जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने देखा कि आपको कॉफ़ी में बहुत इंटरेस्ट है। ये कॉफ़ी मैं अपने ऑफिस के बगल की कॉफ़ी शॉप से लेकर आई हूँ। ये बहुत टेस्टी है। शुक्रिया। मैनेजर, तू बहुत अच्छा ऑब्जर्व करती हाँ। है। मैंने तुम्हारा प्रपोजल पढ़ा। लेटर ऑफ क्रेडिट यूज करना अच्छी बात होगी, और जितना मैं समझता हूँ लेटर ऑफ क्रेडिट उतना आसान नहीं है। हमें आपको डॉक्यूमेंट्री बिल्स देने होंगे या आप पैसे भरोगे? क्या लगता है इसकी क्या ज़रूरत है? मैं आपके सामने कुछ कॉस्ट क्रेडिट सेविंग की आइडियाज़ रखने वाली हूँ। आपकी कंपनी से शिंगचेंग को बहुत बड़ा टैक्स मिलता है। हमारे पास टैक्स रिसिट है। अगर उसे लेटर क्रेडिट बनाएंगे तो आपका कॉस्ट बचेगा और ये कॉस्ट लोन से भी कम होगा। इस प्रोसेस में जो आपको तकलीफ होती है, अब ये लेटर क्रेडिट की प्रोसेस हमारे बैंक ने बहुत ही आसान कर दी है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है। मैं आपको इसकी गारंटी देती हूँ। मुझे लगता है कि आप बहुत ही जल्द एक इंस्टेंट चाय का ब्रांड बनाना चाहते हो जिसकी कीमत कम नहीं होगी, और अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं आपको सर्विस टैक्स कम करके दूंगी और एक्सेप्टेंस चार्ज भी कम होगा। इससे आपके काफी पैसे बचेंगे। लोगों को बहकाना अच्छी तरह से जानती हो। बिल्कुल नहीं, मैं किसी को नहीं बहकाती। मैं तो सिर्फ आपका जरिया समझने की कोशिश कर रही हूँ। प्रेसिडेंट जी, आप यहाँ काम के लिए आए हो? क्लाइंट अभी मुझे कह रहे थे कि आप यहाँ। क्या तुमने नहीं कहा कि अभी यहाँ कोई कार एक्सीडेंट हुआ और तुम मेरा गेट पर इंतजार कर रही थी? मैंने कार चेक कर ली थी। ज्यादा कुछ नहीं हुआ था। काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना। ऊपर जाके मैंने अपना काम भी कर लिया। ओह, माफ करना तुम्हें परेशान किया। नहीं पर ठीक है। क्लाइंट से ऐसे बात करने पर तुम मुझे हमेशा दोष देती हो, पर अब तुम्हारा क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मिस्टर फू जैसे यंग लोगों को बहुत सारे लोगों ने प्लान्स दिए होंगे ना, और जो पहले मिलेगा उसी का इम्प्रेशन उन पर ज्यादा पड़ेगा। अब क्या फायदा? अब इसके बाद कोई और आके आइडिया दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे प्लान्स एक ही जैसे होते हैं ना। तुम ज्यादा ही सच नहीं बोल रही। ब्रदर जाओ कहाँ है? वो नहीं आए क्या? तुम अकेले ही जा रहे हो बिजनेस की बात करने के लिए? राव जिंग यहाँ पर नहीं है। सिस्टर जिंग बहुत बीमार हैं। उन्होंने कल रात को बहुत देर तक काम किया था। ओह, जाओ भी अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले गया है क्योंकि वो उसके साथ पूरी रात काम कर रही थी। अच्छा, मैं निकलती हूँ। मैं एक हिंट देती हूँ। यंग फू को लगता है कि आज दोपहर एक मल्टीनेशनल बिजनेस मीटिंग है, तो पता नहीं वो आज आपसे मिल भी पाएंगे या नहीं प्रेसिडेंट जी। और वैसे भी सब कुछ अच्छा होगा, तुम जाओ। रुको जरा, तुम तो उनसे पहली बार मिल रही हो ना। अभी चीजें सेटल नहीं हुई है तो ज्यादा उड़ो मत। छोड़ो मुझे। अब जब मिस्टर फू हमसे कोऑपरेट करना चाहते हैं तो उन पे नजर रखना और जल्द से जल्द सारी प्रोसेस शुरू करना। अब भी हॉस्पिटल से आ रही हूँ, सब कुछ ठीक है। मैं तुमसे जल्द से जल्द मिलती हूँ। तुमने यहाँ लिखा है तुम ये चेकअप नहीं कर रही हो। मैं ठीक हूँ, तो पैसे क्यों खर्च करना? क्या कह रही हो राव जिंग? पागल मत बनाओ। मैं नहीं बना रही हूँ, चिंता मत करना। अब प्रेसिडेंट जी तुम्हारे साथ है, जब बड़ा भाई तुम्हारे साथ है तो वो तुम पर इल्जाम नहीं लगाएगा। ये दुखी होने की एक्टिंग मुझ पर काम नहीं करेगी। देखो मिस्टर फू बहुत बड़े क्लाइंट हैं जिनसे मुझे बात करनी है जब से मैं मिस्टर जी के ब्रांच में लगा हूँ, और मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरी जान, हाँ। क्या मैं तुमसे कुछ पूछूं? तुम्हारा लीडर कौन है, मैं या मिस्टर यू तुम हैं? जिंदगी में इम्पोर्टेंट हो पर काम के वक्त पे मिस्टर जी है। एक बात बताओ, हम मेहनत क्यों करते हैं? एक अच्छी जिंदगी के लिए ना। हाँ बच्चों को अच्छी जिंदगी देने के लिए मेहनत करते हैं ना। हाँ। ये तुम क्या बात कर रही हो? देखो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। अगर मैं ये प्रोजेक्ट लेती हूँ तो मुझे तुमसे भी ज्यादा बोनस मिलेगा। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत बड़ी बात होगी। देखो ऐसा है, मिस्टर जी ने वादा किया है कि वो मुझे डिपार्टमेंट का मैनेजर बना देंगे। जब प्रोजेक्ट हाथ में आ जाएगा तब तुरंत प्रमोशन मिल जाएगा, तो उस वक्त मैं बहुत पैसे कमा लूंगा और ये हमारे लिए अच्छा होगा। ऐसा लगता है ये प्रोजेक्ट मुझे लेना चाहिए। मैनेजर राव, मुझे लगा तुम होशियार हो, एक कदम पीछे ले लो।
पर क्या फर्क पड़ता है, गुस्सा मत होना, ये परिवार के लिए तो है। हाथ हटाओ। सुनो, तुम्हें क्या खाना है मैं लेके जाता हूँ, मुझसे गुस्सा मत होना, बच्चे के लिए अच्छा नहीं है ये। बहुत दिनों से तुम एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, क्या ये सब ऐसे ही चलेगा? मैंने जितने भी आरएमबी बचाए थे वो खत्म हो रहे हैं, क्या मुझे मिलना चाहिए उससे? वैसे भी उसने कांटेक्ट नहीं किया मुझसे। अगर तुम उससे माफी मांगना चाहती हो तो मैं उसे बता सकती हूँ। भूल जाओ, ये झगड़ा हर वक्त की तरह नहीं हुआ है। मुझे लग रहा है कि अगर हम मिलकर बात भी करेंगे तो असली प्रॉब्लम कभी सुलझेगी ही नहीं, आगे चल के अलग ही होना पड़ेगा। मुझे तो बस समझ नहीं आ रहा है कि जिनके पास पैसे नहीं होते उन्हें दिक्कत होती है, पर हमारे पास अच्छे पैसे हैं फिर भी हमें दिक्कतें आ रही है। अच्छी कार है, बड़ा सा घर भी है, क्रेडिट कार्ड्स भी है मेरे पास, पर इन सब का क्या फायदा? मुझे तो इन सब में कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। आम लोग इन चीजों को पाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते हैं जो मेरे पास पहले से ही है, पर फिर भी मुझे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी जिसे मुझे बदलना होगा। पर ये सब किस लिए, बताओ ना? हाँ, मुझे लगता है कि वो मेरे कंफर्ट जोन में नहीं रह पाएगा और मैं ये नहीं चाहती कि उसे मेरी वजह से तकलीफ हो। ऐसा लगता है मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, अब तो हम दोनों एक दूसरे के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बिल्कुल नहीं रह पाएंगे। सबर्ब्स में घर लिया है उसने, आने जाने में ही 2 घंटे लग जाएंगे और वीकेंड पर केक भी नहीं मिलेगा। मैं ऐसे बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। तुम सही भी नहीं हो और गलत भी नहीं हो। तुम दोनों का पैसों के बारे में अलग अलग ओपिनियन है और जिंदगी से भी अलग अलग चीजें चाहते हो। जब तुम कॉलेज में होते हो, प्यार करते हो तो चीजें अलग होती हैं और ये सारी प्रॉब्लम तभी समझ में आती हैं जब जिंदगी में साथ साथ तुम दोनों आगे बढ़ते हो। सही कहा, हम दोनों ने अब बहुत कोशिश कर ली है। हेलो टिंग टिंग। मिस तू, क्या आप दोपहर को फ्री हो? मेरे पास एक क्लाइंट आए हैं, उन्हें मुझसे बात करनी है और आज ही बात करनी है। मेरी पहले से ही एक दूसरी मीटिंग है, तो अब मैं क्या करूं मिस तू? ठीक है, कोई बात नहीं। तुम एक काम करो, तुम क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन और मीटिंग प्लेस मुझे भेज दो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। आपका बहुत शुक्रिया मिस तू, मैं अभी आपको भेजती हूँ। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो, बाद में मैं अपने काम पर चली जाऊंगी, ठीक है? हुई होंग एडवर्टाइजिंग। मुझे निकलना होगा। अगर तुम्हारा मूड खराब होगा तो मुझे मैसेज कर देना। चिंता मत करो, इसे साफ कर देना। कोई बात नहीं। शुक्रिया। हुई हुएंग एडवर्टाइजिंग, क्या ऐसा हो सकता है कि ये हुई नाम यहाँ के बॉस का हो? सुनिए मैम, आपके बॉस का सरनेम क्या है? उनका सरनेम यू है। मैंने आपकी कंपनी की इन्फॉर्मेशन चेक की थी, लेकिन आपके बॉस तो कोई शेयर होल्डर भी नहीं है। लीगल पर्सन उनकी माँ है और शेयर होल्डर उनकी बीवी। तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाओगी। हो सकता है। आप बैंक में काम करती हो ना? मुझे माफ करना, मुझे जल्दी से एक छोटा सा लोन चाहिए, उसी के बारे में मैं आपसे दोपहर में बात करना चाहता था। मुझे आने में देर हो गई ना? कोई बात नहीं। मैं तू शावनिंग, अकाउंट मैनेजर दाईरुई बैंक से। ये मेरा कार्ड है। टिंग और मैं एक साथ काम करते हैं। आज मैं सिर्फ आपसे बात करने आई हूँ। अगर आगे जाके आपको कोई जरूरत पड़ती है तो टिंग ही आपकी अकाउंट मैनेजर होगी। आप तू शावनिंग हो? हाँ। आप शिंकाई हाई स्कूल में थी क्या? क्लास 12? हाँ। तो आप ही हो वो तू शावनिंग? आपने मुझे नहीं पहचाना? हाई स्कूल के दौरान क्लास खत्म होने के बाद आप मेरी साइकिल से टकराकर गिर गई थी। यू हुई? बिल्कुल वही हूं मैं। बैठो प्लीज, बैठो बैठो। शुक्रिया। कोई बात नहीं। सुनो, मेरी गाड़ी की डिक्की में से चाय लेके आना, मुझे अपने पुराने दोस्त के साथ बातें करनी है, तो जल्दी आना। ठीक है। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो अभी तुम बैंक में काम करती हो क्या? हाँ, अकाउंट मैनेजर हूँ। क्या इत्तेफाक है ना, स्पेशली मिस्टर यू से मिलने आई हूँ। अरे नहीं, इस तरह से बात मत करो, मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूँ। ग्रेड्स की वजह से मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड कमजोर है।
इसलिए ये बिजनेस चालू किया खुद के लिए। दरअसल मैं बैंक से माइक्रो फाइनेंस लेने के बारे में ही सोच रहा था, लेकिन अब तुम मिली हो तो किसी और को क्यों पूछूं। सबसे पहले तो मैं उस वक्त तुम्हें परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है, हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उस वक्त हम बच्चे थे, उस बात को वहीं पर भूल जाइए। वैसे तो मैंने भी गलती की थी, आपके मुंह पे बास्केटबॉल जो फेंक दिया था। मैं दिल से तुमसे माफी मांगता हूँ। और उस वक्त की बात करें तो मैं सच में एक ना समझ लड़का था। पता नहीं क्यों मैं लड़कियों को परेशान किया करता था। ये बहुत गलत है। इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई थी। जब मैं तुम्हें परेशान किया करता था तब हमारे क्लास का सबसे हैंडसम लड़का जे यूइंग मुझे हमेशा रोकता था। खैर, अब तुम दोनों के बीच बात कहाँ तक पहुंची है? हम दोनों? क्या मतलब? ओह कुछ नहीं। दरअसल तुम्हें यहाँ देखकर मुझे किसी और की याद आ गई। उस बात को 10 साल हो गए हैं, लेकिन उस वक्त मुझे सारी एक्टिविटीज बहुत पसंद थी। मैं डिनर पार्टी चाहता था, सारे क्लासमेट्स को साथ में बुलाकर खाना पीना और बातें करना चाहता था। अरे वैसे मुझे तुम्हारे वीचैट मिलेगा? हाँ ठीक है। ताकि जब भी मैं डिनर पार्टी रखूंगा तुम आ पाओगी। मैं स्कैन करती हूँ। हाँ ये रहा। टिंग टिंग, मुझे क्लाइंट मिल गया। क्या इत्तेफाक है, वो मेरे हाई स्कूल का क्लासमेट निकला। मैंने उससे डील कर लिया है। वो तुम्हारे साथ सारी प्रोसेस डिस्कस करेगा, 2 दिन में तुम्हें कांटेक्ट भी करेगा। तुम्हारा शुक्रिया शावनी, तुम्हारे साथ मैं बोनस भी शेयर करूंगी। ठीक है, ऐसा है तो शुक्रिया। शाउतू, वो यूपिन टी के मिस्टर फू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यंग मिस्टर फू? हाँ। वो यहाँ कैसे? सही कहा, जल्दी करो। हाँ मैं अभी आती हूँ। ऑल द बेस्ट। अरे मैनेजर तू। माफ कीजिएगा मिस्टर फू, आज मैं थोड़ी बिजी थी, बैंक में नहीं थी मैं। इंतजार करने के लिए आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं मैनेजर तू, मैं बिना बताया आया। मैंने पढ़े तुम्हारे फाइनेंसिंग ऑप्शंस और कुछ चीज़ों पर हमें मिलकर ही बात करनी पड़ेगी। मुझे पास में ही काम था तो मैं आ गया। आपके काम के लिए शुक्रिया। हमारी पिछली मुलाकात के बाद आपने तुरंत प्लान बदल दिया। आशा है कि हम ऐसे ही काम करते रहे। शुक्रिया। तो फिर टर्म्स के बारे में डिस्कस करें? बिल्कुल। तुम यहाँ क्यों नहीं बैठती मैनेजर तू? पढ़ने के लिए आसान होगा। हाँ ये ठीक रहेगा। ये देखिए आप। ये वाला? पिछली बार हमने इंस्टेंट चाय के बारे में बात किया था और मैं ये टर्म बदल दूंगी। आप मुझे कंपनी के डिटेल्स, साइजेस, ये सब कुछ भेज दीजिए तो मैं कंपनी की टर्म्स आपको मॉडिफाई करके भेज दूंगी। और इस टर्म की बात करें तो मैं इसे भी बदल दूंगी। आप डिटेल्स भेज दीजिए। आपको सब कुछ समझ आ गया ना? इतनी घबरा क्यों गई हो? आराम से बैठो। नहीं कोई बात नहीं, आप इसे पढ़ लीजिए। मिस तू, क्या आप यही की है? आप मुझे शाउतू बुलाइए, मैं यहीं की हूँ। मैंने सुना आप फॉरेन से आए हुए हैं, आपके पास पीएचडी की डिग्री भी है। 2 साल पीएचडी के बाद मैं वही पढ़ता रहा ताकि घर से दूर रहूं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी फैमिली बिजनेस नहीं करना था। हाँ। तुम सोच रही हो कि आखिर मुझे आना ही पड़ा। कोई चारा नहीं था। अमीर आदमी की जिंदगी इतनी अच्छी नहीं होती। सही बात है। न जाने वे ही क्या कर रही होगी। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। लिफ्ट आ गई है, आराम से जाइए। हाँ मैनेजर तू, काम हो गया। हम जल्द ही मिलेंगे। सोच के बताइएगा। ये किसने भेजा? अच्छा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मिस तू, ये आपके लिए। मेरे लिए? खोलकर देखिए तो सही। सही कहा, ये तुम्हारे लिए मिस्टर फू कॉन्फ्रेंस रूम में छोड़ के गए थे। ये जरूर थैंक यू गिफ्ट होगा। मैनेजर तू, शुक्रिया, इसे एक्सेप्ट करो। ओह, ये दिया है। वैसे बढ़िया है ना मिस तू? वैसे हेलो। हेलो मिस्टर फू, कैसा है? तुम्हें पसंद आया? मुझे माफ कीजिए, ये तोहफा बहुत महंगा है, मैं इसे नहीं ले सकती। तो अगर आप यहीं पर हैं तो मैं इसे वापस कर देती हूँ, नहीं तो मैं कुरियर कर देती हूँ।
अगर शुक्रिया अदा करना ही है तो मुझे डिनर पे लेके जाओ। आज का दिन अच्छा रहेगा, रात में चले। ठीक है, तो फिर आप कहाँ जाना चाहेंगे? एक अच्छा जापानीज रेस्टोरेंट है पास में ही। हाँ ठीक है, तो फिर शाम को 7 बजे किकुकावा में मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। बाय बाय। इसे मैं वापस कर दूंगी उन्हें। चलो सब लोग काम करो। आराम से चलिए। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी मैं आपको यहाँ पर लेकर आई। आपका बहुत शुक्रिया। क्या बोल रही हो? लोग समझते हैं मैं लीडर हूँ, ये मेरा काम है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं मास्टर हूँ। और क्या पता मिस्टर फू को सच में तुम में इंटरेस्ट हो, और तुम्हें खतरे में जाते हुए मैं कैसे देख सकती हूँ? शुक्रिया गुरुजी। चलो। हाँ। आ जाओ। संभल के। मिस्टर फू, इनसे मिलिए। ये है मेरी सीनियर मैनेजर राव, बिजनेस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। हेलो मैडम राव। बहुत सुना है आपके बारे में। तुमने पहले नहीं बताया, इसलिए मैंने ये प्राइवेट रूम बुक किए थे, बस हम दोनों के लिए। तो मुझे लगता है क्या इत्तेफाक है, मैंने एक बड़ी रूम बुक की है। साथ में खाना खाए? अब आप ठीक हैं? मैं माफी चाहती हूँ। आप एक काम करिए, अगर आपको ठीक नहीं लग रहा है तो आप घर चले जाइए। माफी चाहती हूँ मिस्टर फू, मुझे नहीं लगा था मेरी प्रेगनेंसी की वजह से आपको तकलीफ कोई होगी। बात नहीं रावजिंग, अगर ठीक नहीं लग रहा तो आप जा सकती हैं। मिस्टर फू अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं और ये सब होता रहता है। मैं यहाँ पर हूँ शाओनिंग का ख्याल रखने के लिए, फिक्र मत करो। तो फिर ठीक है शाओनिंग, आज मिस्टर फू का अच्छे से ख्याल रखना। माफ करना मिस्टर फू, अगली बार मैं आपके साथ खाना खाऊंगी। ठीक है, ठीक है। मुझे सच में बुरा लग रहा है, मैं अब निकलती हूँ। मैं आपको छोड़ती हूँ। नहीं, तुम यही रुको। हाँ, अपना ध्यान रखिए। हाँ, मैं निकलती हूँ। शर्माना मत, चलो खाना खाते हैं। हाँ। शुरू करिए। ये खा के देखो। शुक्रिया। मैंने जियान ब्रांच का प्लान पढ़ा है, लगा नहीं था इतना यंग प्रेसिडेंट होगा। मैं बहुत दिनों से अब्रॉड में था तो ये सब नहीं जानता हूं, पर अगर देखा जाए तो बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं आजकल। मुझे नहीं पता था कि आपको हमारा प्लान इतना ज्यादा पसंद आएगा। शर्तों के हिसाब से दायरुई बैंक बाकी सारे बैंकों से आपको सबसे बढ़िया ऑफर दे रही है, इसीलिए हमारा ब्रांच आपके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन होगा। और यहाँ तुम फिर शुरू हो गई। माफ करना। माफ कीजिएगा। बहुत ज्यादा तीखा था, माफ कीजिएगा। इसके लिए माफ करना, तुम्हें ये पसंद आएगा। लगता है प्रेसिडेंट जी कलीग को बहुत अच्छे से जानते हैं। लोगों को जानकर ही बिजनेस अच्छा हो सकता है। मैं सबकी बात नहीं करता, पर टू शाओनिंग के साथ कुछ तो खास है। ऐसा है तो आपको पहले से ये नहीं पता चला कि मैनेजर तू के प्लान में एक ट्रिक थी? क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। दायरुई शिंगचांग में सबसे बेस्ट ऑफर देती है। अगर फिर भी आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो फिर जियान बैंक की जो ऑफर है वो सबसे बेस्ट है दायरुई में। आपने क्या ऑफर दिया है इन्हें? मिस्टर फू इसके बारे में जानते हैं, उन्होंने सब पढ़ लिया है। तो उनकी शर्तें तुमसे तो बेहतर है, पर मेरी राय में बैंक का कोऑपरेशन बिजनेस जैसा है, ये नसीब पर निर्भर है और भावनाओं पर। ये दोनों
साथ में ही आते हैं। मिस्टर फू, आपने सही कहा। ये चेयर्स आपके लिए। आप किसी भी बिजनेस में हो, बिजनेस रिलेशनशिप्स एक दूसरे के फायदे में चलते हैं। और अगर भरोसा हो, मैं आपको कंप्लीट विन सिचुएशन दे रहा हूं। सही कहा ना टू शाओनिंग? ये हमारे लिए। ये बैंक के नियमों के खिलाफ है। मेहरबानी के लिए शुक्रिया। इसे मैं नहीं ले सकती। इसे वापस ले लीजिए। कोई बात नहीं, किसी और मौके पर। प्रेसिडेंट जी, मैं निकलता हूं। जल्दी मुलाकात होगी। तो अब तुम काम करने जाओगी? मैं घर जा रही हूँ और मैं अपने आप जा सकती हूँ। मेरा पीछा मत करो। प्रेसिडेंट जी, मेरा क्लाइंट मुझसे चुराने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? ये बहुत गलत है। मैं तो बस उनसे ऐसे ही मिलने आया था। और वैसे भी अगर मैं नहीं आता तो वो मिस्टर फू तुम्हें घूरते ही रहता, क्योंकि राव जिंग की तबीयत खराब होने की वजह से वो भी वहां से चली गई थी। वो सिर्फ मेरा क्लाइंट था। हाँ, क्लाइंट्स ऐसे रूम बुक नहीं करते, फैंसी गिफ्ट्स नहीं देते। ऐसा लगता नहीं है कि वो सिर्फ क्लाइंट बन के रहना चाहते हैं। शाओनिंग, जलन हो रही है? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हारे सेफ्टी की ज्यादा चिंता है। जलन हो रही है तो बता दो। ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि अच्छी अच्छी बातें करके तुम इसे छिपा दोगे। तुम्हें लड़ाई रोकने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ थोड़ा संभलने की जरूरत है। एक लाइन होनी चाहिए बैंक वाले जब लोन के बारे में बात करें। हमें क्लाइंट के रिस्क पर कंट्रोल दिखाना होगा और इसी के साथ हमें इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर इतने अर्ली स्टेज पे तुम उन्हें कोई कंसेशन देते हो तो वो तुमसे भी ज्यादा इस सिचुएशन को कंट्रोल में ले लेंगे और उस वक्त तुम्हें अपनी पोजीशन दिखाने में बहुत तकलीफ होगी। मिस्टर जी, तुम सही कह रहे हो। 1 या 2 क्लाइंट गंवाने से दायरुई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो बंद नहीं हो जाएगा। लेकिन मेरे लिए इन सब से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं अकाउंट मैनेजर हूँ। क्लाइंट पाने के लिए मुझे बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन और मैनेजमेंट करना होता है और मेहनत करनी पड़ती है। मेरे क्लाइंट को छीनने की इजाजत किसी को भी नहीं है। पर तुम तो मेरी हो, तुम्हारे ऊपर कोई और हक नहीं जता सकता। याद रखो, मैं कोई बेवकूफ लड़की नहीं हूँ जो बिना सोचे समझे किसी पे भी भरोसा कर ले। मैं मौके का फायदा नहीं उठाती हूँ, हमेशा अपने काम पर ध्यान देती हूँ। और जो बात मुझे पता ही नहीं है, ऐसी बातों पर मैं अपने क्लाइंट को छोड़ दूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत ही समझदार लड़की हूँ। मैं अपने रिश्तों की जिम्मेदारी अच्छे से समझती हूँ, वरना मैं सिस्टर जिंग को साथ में क्यों ले जाती? अब तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, है ना? ठीक है। रुको, एनुअल लीव्स को लेकर तुमने रावजिंग से बात की? तुम्हारे पास कब वक्त है बताओ, मैं अरेंज कर दूंगा। ऑटम फेस्टिवल के वक्त। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मेरा डिनर है? किसने बताया तुम्हें? कोई जवाब नहीं है। वाह। दूसरा सवाल, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? हम सब एक ही बैंक में हैं और जो कुछ भी चल रहा है उससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। 2 सवाल पूछे हैं, किसी एक का तो जवाब दो जल्दी। ली शांग। दुश्मन घूम रहा है मेरे आसपास, घटिया कहीं का।
मिस्टर जी, कल आप अवेलेबल हो? क्या आप वो रिंग और टोकन डॉल ला सकते हो? हम आपके लिए एक अच्छा डेकोरेशन करेंगे। हाँ। शावतू, तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हें इतना महंगा गिफ्ट मिला है। शाव युवान, क्या कह रहे हो? तू शावनी ने गिफ्ट वापस कर दिया है। हमें क्लाइंट से गिफ्ट लेना अलाउड नहीं है। फिर ये किसने दिया होगा? ये भी तो हो सकता है कि उसके बॉयफ्रेंड ने भेजा हो। ब्रदर ली शियांग, मैं कैसे कह दूं कि इस गिफ्ट को देखकर मुझे कितना अच्छा लगा है। आपने जो फोटो खींची है, आप उसका क्रेडिट नहीं लोगे? उसमें क्या है, मैं खींचता हूं अभी। मिस्टर जी ने कहा ना तुम्हें? हाँ। तो मैं आप सच में शूट करने वाले हो? अगर आप दोबारा करते हो ना, मैं सिस्टर जिंग को बता दूंगी। कम ऑन, तू शावनी, उससे कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो मुझे मार डालेगी। जानती हूँ मैं। देखो, मैं पूरे दिल के साथ कहता हूँ कि बिजनेस एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को मैं कभी धोखा नहीं दे सकता। हाँ हाँ ठीक है, मैं जानती हूँ, मैं नहीं बताऊंगी। और अभी से आप मेरे टीम में हैं। डील। चलो काम पे लग जाओ, जल्दी करो। थैंक यू। क्या आदमियों का दिमाग ऐसे ही होता है? तुम्हें पसंद आया? घटिया मजाक था। हेलो शाओनिंग, बिजी हो क्या? आज साथ में लंच करें? मेरी और मिस्टर फू की बिजनेस की बात अब बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो मैं आज दोपहर को उनसे मिलने जा रही हूँ और उनके साथ आगे की बात करूंगी। लंच के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम कुछ अच्छा सा खा लो, हम डिनर साथ में करेंगे। आइए। खाना एक साथ मंगाते हैं ताकि पैसे बच जाए। वैसे तुम्हारी बात हुई मिस्टर फू से? हाँ, मैंने बात की थी। उन्हें हमारे इंटरेस्ट रेट्स बहुत पसंद आए हैं। मैं फिर से देखता हूँ। आज दोपहर तुम आराम कर लो, मैं ये काम कर लूंगा। वैसे भी मैं लंच के लिए नहीं हूँ। हाँ, पर हमें खाना तो खाना होगा। आप थोड़े पतले हो गए हो क्या? अकाउंटेंट जाओ, मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। हाँ, आराम से गाड़ी चलाना। मैं तुम्हें जल्दी ही गेट पे मिलता हूँ। आज की मीटिंग में आप पूरे वक्त मेरे साथ रहोगे ना? हाँ, सही बात है। मैं मिलती हूँ आपसे। हाँ, बाद में मिलते हैं। हाँ। मैनेजर तू, ये लीजिए नया कॉन्ट्रैक्ट। शुक्रिया। मैं एक बार इसे जाकर समराइज कर लेती हूँ। अगर फिर भी आपको कोई सवाल होगा तो मैं इसे ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट बना लूंगी। फिर आप कल उस पर सिग्नेचर कर देना, सही रहेगा ना? अकाउंटेंट जाओ, थोड़ा पानी चाहिए। हाँ, लाता हूँ। शुक्रिया। देख लो। सच बताओ तो ये एक कॉफी पर्सन के लिए बिल्कुल आसान नहीं है टी फैक्ट्री चलाना। शायद आपने सुना ही होगा,
मेरे आने से पहले यूपिन टी मेरा साला चलाता था। हाल ही में मेरे पिताजी गुजरने के बाद मुझे ये वापस मिला है। अब मेरा साला तो उसके खास लोग उसके साथ ले गया, फाइनेंशियल स्टाफ भी जो सालों से यहाँ था। पर यूपिन टी को बढ़ना ही होगा, उसके लिए पैसे लगेंगे और पैसों का इंचार्ज भी। मुझे कोई भरोसेमंद चाहिए जो अकाउंटेंट जाऊ के साथ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट देखे। तू शाओनिंग, इसके लिए तुम ही परफेक्ट हो। ओ, मैं ये जानती हूँ यंग मिस्टर फू, आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन मेरा काम सिर्फ पैसे बनाना नहीं है। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मुझे माफ कीजिएगा, मैं अपनी जॉब से रिजाइन नहीं दे सकती। तू शाओनिंग, तुम बहुत होशियार हो। तुम जानती हो मैं तुम्हें क्यों चुन रहा हूं? एक बेटर फाइनेंशियल प्लान के बदले में तोहफा दे रहा हूं, डिनर पे लेके जा रहा हूं। मैंने तुम्हें बहुत ही छोटे से काम के लिए यहां पर बुला लिया। मैं यही कहना चाहता हूं, ये नाटक बंद करोगी? तो मुझे साफ साफ ही कहना पड़ेगा। और घूंघट भी चाहिए, सिंपल, जो लड़कियों को पसंद आए। हाँ, ये सेरेमनी टाइप्स होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। प्रपोजल के बारे में बाद में बोलूंगा। थैंक यू। देखना मत, तुम भी ना फायदा उठा रहे हो ना। वक्त का फायदा ले रहा हूं? क्या फायदा उठाया मैंने तुम्हारा? बिल्कुल काम का। अब जिंदगी में मैं तुम्हारा फायदा उठाऊंगी। ओह, जिंदगी में तो हम वैसे भी बहुत करीब है। हारना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो किस्मत का खेल है। ओह, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसे तो मुझे तुम्हें लंबी उम्र का आशीर्वाद देना पड़ेगा। मैंने कुछ तो देखा। क्या देखा? क्या तुमने देख लिया? तुम बहुत बुरे हो।柠檬搭配咖啡，默契却慌张。